बड़ी खबर, दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E5128 हवा में 45 मिनट तक मंडराती रही। पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड करने का वक्त 11:45 था, लेकिन यह फ्लाइट 12:33 पर लैंड की। इस दौरान फ्लाइट पटना का चक्कर लगाती रही। फ्लाइट के लेट लैंडिंग को लेकर यह बताया जाता है कि बरसात की वजह से सिग्नल मिलने में दिक्कत हुई है। सही समय पर सिग्नल नहीं मिलने के कारण फ्लाइट को लैंड होने का आदेश एटीएस ने नहीं दिया। इस वजह से फ्लाइट आसमान में चक्कर काटती रही। वहीं एयरपोर्ट के डायरेक्टर से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया है कि उनका अभी कोई जवाब सामने नहीं आया। इस फ्लाइट में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया है कि हम लोग लैंडिंग का इंतजार कर रहे थे, तभी फ्लाइट ऊपर की तरफ उठ गई। कुछ ऊपर जाने के बाद पटना का चक्कर लगाने लगी। फ्लाइट लगभग 45 मिनट तक आसमान में ही मंडराती रही। इस फ्लाइट में बैठे सभी यात्री काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। फ्लाइट के लैंड होने के बाद यात्रियों की जान में जान आई है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है, पटना में हवा में मंडराती रही इंडिगो की फ्लाइट 45 मिनट तक अटकी रही यात्रियों की सांसें। दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E5128 हवा में 45 मिनट तक मंडराती रही। पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंड करने का वक्त 11:45 था, लेकिन यह फ्लाइट 12:33 पर लैंड की है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस दौरान फ्लाइट पटना का लगातार चक्कर काटती रही। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। फ्लाइट के लेट लैंडिंग को लेकर यह बताया जाता है कि बरसात की वजह से सिग्नल मिलने में दिक्कत हुई है। इस वजह से सिग्नल नहीं मिलने के कारण फ्लाइट को लैंड होने का आदेश एटीएस ने नहीं दिया। इस वजह से फ्लाइट आसमान में लगातार चक्कर काटती रही है। जी हाँ, वही एयरपोर्ट के डायरेक्टर से इस बारे में बात की तो उधर से इस बारे में अभी कोई जवाब नहीं आया। इस फ्लाइट में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया है कि हम लोग लैंडिंग का वेट कर रहे थे, तभी फ्लाइट ऊपर की तरफ उठ गई। कुछ ऊपर जाने के बाद पटना का चक्कर लगाने लगी। फ्लाइट लगभग 45 मिनट तक आसमान में ही मंडराती रही। इस फ्लाइट में बैठे सभी यात्री काफ़ी डरे हुए थे, सांसें अटकी हुई थी। जब फ्लाइट के लैंड हुआ उसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। यात्रियों की जान में जान आई। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।